पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 25। पंचमुखी साधना का उद्देश्य। मोटी दृष्टि से देखने पर एक शरीर के अंदर एक जीव मालूम पड़ता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि एक ही आवरण में 5 चैतन्य सत्ताएं मौजूद हैं। देखा जाता है कि मनुष्य में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब जो तत्व प्रबल होता है तो उसके आधार पर वह अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से काम करता है। देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दांतों से दबाकर पकड़ता है, परंतु वही व्यक्ति अपने लड़के लड़कियों के विवाह शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल खर्ची करता है कि धन को होली की तरफ फूंक देता है। यह परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय समय पर प्रकट होती हैं। एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है, दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परंतु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है। एक ही व्यक्ति बहुत संयमित एवं सदाचारी होता है, पर कभी कभी उसी का वह व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है, जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार आस्तिकता, नास्तिकता, सुधारकता, रूढ़िवादिता, दयालुता, निष्ठुरता, सदाचार, दुराचार, सत्य असत्य, लोभ त्याग, मूर्खता बुद्धिमत्ता, निष्कपटता वंचकता के परस्पर विरोधी रूप समय समय पर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। प्रायः बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है, पर उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है तो भी आमतौर पर उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग करके उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडंबर के लिए अपना समय, श्रम, धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना संभव है। बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परंतु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहरी से उनकी प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार इस देह के अंदर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अंतरंग प्रवृत्तियाँ भी अनेक दिशाओं में चलती हैं। सिर एक है, पर उसमें नाक, कान, आँख, मुख, त्वचा के 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं। हाथ एक है, पर उसमें 5 उंगलियां लगी रहती हैं, पांचों का काम अलग अलग है। वीणा एक है, पर उसमें कई तार होते हैं, इन तारों की संतुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती है। हाथ की 5 उंगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से भी कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी न हों तो मस्तक का कोई मूल्य न रह जाए, तब खोपड़ी भी कुल्लों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है। इन खिन्नताओं के कारण ही जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मंथन और प्रगति का संचार होता है। सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के व्यक्तित्व, 5 चेतना, 5 तत्व विद्वान है। इन्हें 5 कोश कहते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है। इन तत्वों की सूक्ष्म चेतना ही पंचकोश कहलाती है। यह पांचों पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के 5 मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की 5 प्रकृतियां हैं, यही गायत्री के 5 मुख हैं। यह 5 मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 5 कोश एक ही आत्मा से संबंधित हैं। महाभारत के आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य के अनुसार 5 पांडव शरीरस 5 कोश ही हैं। पांचों की एक ही स्त्री द्रौपदी है। 5 कोशों की केंद्र शक्ति एक आत्मा है। 5 पांडवों की अलग अलग प्रकृति है। 5 कोशों की प्रवृत्ति अलग अलग है। इस पृथकता को जब एक रूपता में संतुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता है
तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। पांचों पांडवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती है तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है और अंत में उन्हें ही विजयश्री मिलती है। पांच कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। शरीराभ्यास, गुण, विचार, अनुभव, सत, इन पांच चेतनाओं को ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहा जाता है। यही गायत्री के पांच मुख हैं। साधारणतया इन पांचों में एक स्वरता नहीं होती, कोई किधर को चलता है, कोई किधर को। स्वास्थ्य, योग्यता, बुद्धि, रुचि और लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहता है जो किसी एक दिशा में उसे नहीं चलने देते। किसी रथ में 5 घोड़े जुते हों, वे 5 अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छित दिशा में रथ को खींचे तो उस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी। कभी वह एक फलांग पूर्व को चलेगा तो कभी 1 मील उत्तर को खींचेगा। कोई घोड़ा पश्चिम को घसीटेगा तो कोई दक्षिण को खींचेगा। इस प्रकार रथ किसी निश्चित लक्ष्य पर ना पहुंच सकेगा। घोड़ों की शक्तियां आपस में एक दूसरे के प्रयत्न को रोकने में खर्च होती रहेंगी और इस खींचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा। यदि घोड़े एक निर्धारित दिशा में चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से वह रथ निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता। वीणा के तार बिखरे हो तो उनके बजाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर यदि वे एक स्वर केंद्र पर मिला लिए जाए और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाए तो हृदय को प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में परस्पर विरोधी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही देह में 5 आदमी बैठे हैं और पांचों अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब जिसकी बन जाती है तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बजाता है। अध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केंद्रित करने, एक सूत्र से संबंधित करने के लिए पंचकोशों का पंचमुखी गायत्री साधना का संविधान प्रस्तुत किया है। गायत्री के चित्र में 5 मुख दिए गए हैं। इन पांचों की दिशाएं, आकृतियां, चेष्टाएं देखने में अलग मालूम पड़ती हैं, परंतु वह एक ही मूल केंद्र से संबंध होने के कारण एक स्वरता धारण किए हुए है। यही आदर्श गायत्री साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, योग्यता, विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से संलग्न रहनी चाहिए। पांडव 5 होते हुए भी एक थे। एक ही पांडव शब्द कह देने से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों का बोध हो जाता है। ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए। डॉक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग घेर लेते हैं। ओझा लोग जानते हैं कि देह में भूत घुस जाए, एक शरीर में 2 सत्ताएं प्रवेश कर जाएं तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुएं आ जाएं तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तक परस्पर विरोधी तत्व मनोभूमि में काम करते रहेंगे, उनकी दिशाएं पृथक पृथक रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता। उसके अंतःस्थल में घोर अशांति घुसी रहेगी। आमतौर से लोग इसी अशांति में ग्रसित रहते हैं और पर्याप्त साधन संपन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं उठा पाते। आंतरिक विरोधों से उत्पन्न हुई गुत्थियां भी उनके लिए एक समस्या बन जाती है और मृत्यु समय तक सुलझ नहीं पाती। गायत्री की पंचमुखी साधना का उद्देश्य आंतरिक विरोधों को मिटाकर उनमें समस्वरता की स्थापना करना है। अंत में सत असत की रस्साकसी होती है। देवासुर संग्राम, राम रावण युद्ध, महाभारत होता रहता है। यह कलह तभी शांत हो सकता है जब एक पक्ष अशक्त हो जाए। असुर का असत का पक्ष ग्रहण करके यदि सत को पूर्णतः कुचलने का प्रयत्न किया जाए तो वह संभव भी नहीं, क्योंकि असुरता स्वयं एक विपत्ति होने के कारण अपने आप अनेक संकट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे सत की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ है कि उसे पूर्णतः कुचलना संभव नहीं है। इसलिए आंतरिक संघर्षों की समाप्ति का एक ही उपाय है, सत का समर्थन एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर लिया जाए कि असत को उससे संघर्ष का साहस ही न हो। लड़ाकू बकरा जब सामने अपने सिंह को खड़ा देखेगा तो उसे लड़ने की हिम्मत न होगी। आसुरी तत्व तभी तक प्रबल रहते जब तक कि दैवी तत्व कमजोर होते। जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया जाता है तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती है और शांति का शासन स्थापित हो जाता है। पंचकोशों की जो साधनाएं पीछे बताई गई हैं
वे मनुष्य की 5 महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती है, उन्हें नियंत्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती है। सर्कस वाले खूंखार शेर चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचना तो दूर, उल्टे उन साधने वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। 5 कोष 5 शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सर्कस वालों की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशीलता को अपनाना होता है। इस साधना का आरंभ काफी कठिनाई और निराशाओं से भरा हुआ होता है, परंतु धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन 5 महासिंहों को, 5 कोशों को वश में कर लेता है तो उसे अनंत ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। सर्कस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिए उनके सध जाने पर सर्कस वालों की अपेक्षा लाभ भी असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाती है, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनंददायक होता है। कोशों के असंतुलित, अविकसित, अनियंत्रित रहने से मानव अंतःकरण की विषम स्थिति रहती है। उसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं, भावनाएं और रुचियां उभरती और दबती रहती हैं। गायत्री साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अंतर के समस्त संकल्प विकल्पों की उधेड़-बुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी उसी दिशा में आशाजनक सफलता मिलेगी। योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है, जिसके कारण वह सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनंदवर्धक है। 5 व्यक्तियों को एक ही व्यक्तित्व से सुसंयुक्त कर देना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा अपनी शक्ति 5 गुनी हो जाती है। चूंकि यह केंद्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसीलिए सात्विक आत्मबल की प्रचंड अभिवृद्धि से पंचमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, महाआत्मा बन जाता है। कीट पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न रहकर सांसें पूरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रीति से तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। इस दृष्टि से तो अन्य जीव मनुष्य से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, दंभ, काम, क्रोध, कुड़न, असंतोष, शोक, वियोग, चिंता आदि की आंतरिक ग्रंथियों में तो हर घड़ी झुलसते रहना नहीं पड़ता। वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी तो अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन सब बातों में अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहता है। मरते मरते अन्य जीव जंतु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर पाते, पर मनुष्य वह भी नहीं कर पाता। मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है। यदि यह विशेषताएं अपने स्वस्थ रूप में विकसित हों तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी हैं उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुंचाया जाता है कि मनुष्य में देवत्व की झांकी होने लगे। भारतीय जीवन की आदिकाल से यह विशेषता रही कि उसमें उद्देश्य में आदर्श युक्त परिमार्जित जीवन को ही प्रधानता दी गई है। उस देश में उस व्यक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है जो उद्देश्य में आदर्श जीवन जीता रहा है। अज्ञान, अशक्ति और अभाव से संघर्ष करने का व्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं। जो द्विज नहीं है अर्थात जिसने पारमार्थिक जीवन का व्रत नहीं लिया है, उस स्वार्थी, लोभी, विषयी मनुष्य को शूद्र बताकर निंदा की है और इस प्रकार से उसका अर्थ सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आज तो व्यापक रूप से शूद्रता फैली हुई है। गुण, कर्म, स्वभाव से आज चांडालत्व और शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा है। भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत महानता है कि वह अपने हर अनुयायी को यह प्रेरणा देती है कि पशु पक्षियों, कीट पतंगों जैसा शिष्णोद्धार परायण तुच्छ जीवन न जिए, वरन अपना प्रत्येक क्षण महान आदर्शों की पूर्ति में लगाए। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, शरीर निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखें, जिससे उनको कमाने में कम से कम समय और श्रम देकर बचे हुए अवकाश, बुद्धिबल एवं उत्साह को महानता के संपादन में लगाया जा सके।